Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 8 circulatory system हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 10 की सृजन आईसीएसई प्लेलिस्ट में, आपको वो पार्ट मिल जाएगा। हम ब्लड सेल्स तक के डिस्कस कर चुके थे। आरबीसीज का नॉलेज डेस्क हमने डिस्कस करी थी। अब हम डिटेल्स में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो चलिए आरबीसी के बारे में बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आरबीसीज क्या हैं? बहुत ही छोटी छोटी बाइकॉनकेव, राइट, जैसे बाइकॉनकेव लेंस होते हैं उस तरह से डिस्क लाइक सेल्स हैं। दे आर 7.6 माइक्रॉन्स म्यू मीटर इन म्यू, दैट इज अ सिंबल, राइट, माइक्रॉन का, इन डायमीटर। देयर साइटोप्लाज्म इज स्पॉन्जी, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो स्पॉन्जी होता है। दे आर द मोस्ट न्यूमरस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा नंबर्स में होती हैं। ईच ml ऑफ ब्लड कंटेन 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी इन मैन, और वुमेन का 4 से 4.5 होता है। लाइक स्पेशलाइज्ड फीचर्स इसके क्या हैं कि मैमेलियन आरबीसीज आर हाईली स्पेशलाइज सेल फॉर द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जितनी भी मैमल्स की आरबीसीज हैं उनको, उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनको एफिशिएंट बनाती हैं ताकि वो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकें। टू मेक स्पेस फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन दे हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियस। अब देखिए, ये डी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। एंड टू मेक द स्पेस, ताकि इनको मैक्सिमम स्पेस मिल सके हीमोग्लोबिन के लिए, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए इनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें आरबीसीज में, ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। देन लॉस ऑफ न्यूक्लियस के ही वजह से जो आरबीसीज होती हैं वो बाइकॉनकेव होती हैं। फिगर आपने यहाँ देखा था, इसका साइड व्यू, तो दे आर बायोकॉनकेव। द कॉनकैविटी ऑन ईदर साइड इंक्रीजेज देयर सरफेस एरिया। तो ये जो इसका शेप है ऐसा, इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया 30% बढ़ जाता है। दस ईच आरबीसी कैन ऑब्जॉर्व मोर ऑक्सीजन, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करती हैं। मोर आरबीसीज कैन बी अक्यूमुलेटेड इन सेम स्पेस, और कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज आ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि ईच ml, 1 ml में इतनी नंबर्स ऑफ आरबीसीज पाई जाती हैं जो कि सबसे ज़्यादा होती हैं, राइट। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ना होने से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरिंग मोर ऑक्सीजन। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को वो बढ़ा देता है। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया दे कैन नॉट यूज़ ऑक्सीजन एंड दस डिलीवर द इंटायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। तो उसमें क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट है तो वो उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करेगा, जितना भी ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो डिलीवर हो जाएगा सेल्स में, राइट। इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेशलाइज्ड फीचर्स हमने डिस्कस कर ली हैं रेड ब्लड सेल्स के। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे कैन ट्रैवल थ्रू फाइन कैपिलरीज। इनका साइज छोटा होता है, इसकी वजह से ये जो बहुत पतली पतली कैपिलरीज हैं उनके थ्रू इजीली मूव कर सकती हैं। सॉरी। Elastic and disc-like body permits them to bend and twist as they pass through capillaries. अब इनकी जो बॉडी है वो डिस्क लाइक है, और जब वो मूव करती हैं तो वो बेंड हो के भी, मतलब आराम से कैपिलरीज के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। अब हीमोग्लोबिन क्या है, ये वो पिगमेंट जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन readily combines with oxygen and form a temporary compound ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज गिविंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
RBC laden with ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रैवल टू टिश्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या है कि जो RBCs हैं उन्होंने ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लिया है, उनमें जो RBCs में पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है। तो RBCs जिनमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं बॉडी के। इन द टिश्यू द ऑक्सीहीमोग्लोबिन रेडियली लिबरेट्स ऑक्सीजन टू यूज बाय देम। फिर क्या होता है कि वो टिश्यूज़ में ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, राइट, ताकि वो वहाँ पे यूज़ की हो सके। Hemoglobin also combine with a small amount of carbon dioxide forming कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स फ्रॉम द टिश्यू सेल। अब जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ भी कंबाइन होता है और वो क्या बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि टिश्यू सेल से कहाँ आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। फिर हम उसको एक्सहेल आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सहेल आउट हो जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं हम पॉइजनिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या आता है। हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी विद ऑक्सीजन बट 250 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत रीडली, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कंबाइन हो जाता है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हम कंपेयर करेंगे तो 250 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। तो एंड फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, और उसका जो कंपाउंड बनता है वो कैसा कंपाउंड होता है, वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्स होता है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कट डाउन द अवेबिलिटी ऑफ, जस्ट ये पेज मेरा मिस हो गया है PDF से, जस्ट अ सेकेंड। Presence of carboxyhemoglobin cut down the availability of hemoglobin for oxygen। तो अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कंबाइन कर जाता है तो फिर ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन नहीं कर पाता, और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है ऑब्वियसली उस पर फ़र्क पड़ता है। तो शॉर्टेज इन द अवेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस एंड लीड टू डेथ। और जब ये कमी होने लगती है, जब मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है तो अब वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होगा और बॉडी में अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है एंड बेहोश होकर इंसान मर जाता है। तो इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, राइट। ये नॉलेज एक देख लेते हैं। 10 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स कुड बी स्प्रेड आउट इन अबाउट 6 सेंटीमीटर। तो ये नंबर्स बताए जा रहे हैं कि उसमें इतने नंबर्स ऑफ सेल्स होती हैं। इफ़ यू ले द रेड ब्लड सेल्स साइड बाय साइड दे वुड गो अराउंड द वर्ल्ड 4 टाइम्स, राइट। कि अगर उनको हम एक लाइन से रखें तो वो 4 राउंड्स लगा सकते हैं। ईच RBC टेक अबाउट 1,22,000 राउंड्स विद इन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये कुछ फन फैक्ट्स हैं जिनको आप देख लीजिए। देन स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs। स्प्लीन को ग्रेव यार्ड रिजर्व्योर कहा जाता है। नॉर्मल अडल्ट मैन में 2 से 2.5 मिलियन RBCs हर मिनट डिस्ट्रॉय होती हैं, राइट। और फिर वो स्प्लीन में जाती हैं। इट कम्स टू अबाउट 200 million RBCs per day. In other words, about 1% of the total RBCs are destroyed every day. Hence, spleen is called the graveyard of the RBCs. इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन का, क्योंकि उसमें पर डे इतना जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, राइट। इधर आ जाते हैं वापस। फॉर्मेशन, एवरेज लाइफ स्पैन एंड डेथ ऑफ RBCs, इसके बारे में देख लेते हैं। लाइफ स्पैन क्या है एंड डेथ ऑफ RBCs हमने अभी डिस्कस करी है। स्प्लीन को क्यों ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। सो फॉर्मेशन में erythropoiesis in an adult person about 2 million RBCs are formed per minute। हर मिनट में 2 मिलियन RBCs बनती हैं हमारी बॉडी में। और ये कहाँ बनती हैं, रेड बोन मैरो में, जो फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे रिब्स की जो बोन्स हैं या ब्रेस्ट बोन जो है वो, उसमें रेड बोन मैरो होता है और उसमें पर मिनट 2 मिलियन RBCs हमारी बॉडी में बनती हैं। एंड इन द एंड ऑफ द लॉन्ग लिम्ब बोन्स, और जो लिम्ब्स की जो लॉन्ग बोन्स हैं, लिम्ब्स बोन्स हैं, उनमें RBCs का प्रोडक्शन होता है।
इन द एम्ब्रियो आरबीसी ऑल्सो डेवलप इन लिवर एंड स्प्लीन, और एम्ब्रियो की केस में आरबीसी लिवर और स्प्लीन में भी डेवलप होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इराइथ्रोपियोसिस, राइट। जो आरबीसी का बनने का प्रोसेस है उसको इराइथ्रोपियोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग मैचुरेशन, जब ये बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब गायब हो जाते हैं। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, और ये दो जो मिनरल्स हैं, विटामिन है, B12 एंड फॉलिक एसिड, इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है आरबीसी के मैच्योर होने के लिए। लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एवरेज लाइफ स्पैन इसका 120 दिन है, मतलब 4 महीने। ठीक है, फिर आ जाते हैं हिमोलाइसिस क्या है, मतलब जब ये ब्रेक होती हैं, ख़त्म होती हैं, वॉर्न आउट होती हैं। सो द ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज, मतलब जब इनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया, तो जब वो पुरानी जो आरबीसीज हैं जब वो ख़राब होके डेथ उनकी हो जाती है, तो उसको कहते हैं हेमियोलिसिस, राइट। इट अकर्स इन स्प्लीन एंड लिवर, तो ये जो प्रोसेस है ये लिवर और स्प्लीन में होता है। द आयरन रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिटेन इन द बॉडी। अब जब आरबीसी टूटती है तो उसमें जो आयरन रिलीज होता है ड्यूरिंग द, जो हीमोग्लोबिन उसका जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है तो वो आयरन बॉडी में रहता है। इट इज़ री यूज इन द बोन मैरो इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, और वो बोन मैरो में फिर से यूज़ होता है हीमोग्लोबिन बनने के लिए। द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन पार्ट, अब ये तो हीमोग्लोबिन के पार्ट की हमने डिस्कस कर लिया। जो प्रोटीन पार्ट है जो कि ग्लोबिन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना होता है, वो क्या बना लेता है, वो बिलीवर्डिन बना लेता है। अब बिलीवर्डिन लिवर में जाता है एंड इट इज़ चेंज टू बिलीरुबिन, राइट। जो अपने लिवर में जो बाइल जूस एक्सक्रीट होता है, राइट, एंड इज एक्सक्रीटेड विद बाइल, और वो जो बिलीरुबिन है वो बाइल जूस के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। ना, अब हमने आरबीसीज के बारे में डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ें, उनका फॉर्मेशन, एवरेज लाइफ स्पैन, डेथ एंड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। अब हम मूव करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की तरफ, और वाइट ब्लड सेल्स को पढ़ने से पहले इसमें काफ़ी टाइप्स भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ से। तो पहले नॉलेज टेस्ट देख लेते हैं। WBC काउंट इज़ हायर इन इन्फैंट, ठीक है, बच्चों में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका काउंट ज़्यादा होता है। एंड ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, जब कोई बीमारी चल रही होती है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो WBCs जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड्स अबव, अगर जो ल्यूकोसाइड्स हैं इनका नंबर अगर 12,000 पर ml ऑफ द ब्लड से ऊपर हो जाता है, इतने नंबर से ऊपर हो जाता है, तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एंड डिक्रीज अगर हो जाएगा बिलो 5,000 तो उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया, राइट। ल्यूकीमिया क्या है, ये कैंसर है WBCs फॉर्मिंग सेल्स का, जब नंबर जो है वो अब नॉर्मली इंक्रीज करता है, हुज नंबर इंक्रीजेज मैनी फोल्ड एट द कॉस्ट ऑफ RBC फॉर्मिंग सेल्स, मतलब जितनी नंबर में आरबीसीज फॉर्म होती हैं उस वैसे ही वो जो WBCs हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, एंड इट इज़ अ फैटल डिजीज़, इट कैन लीड टू डेथ, राइट। आ जाइए इस तरफ देख लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये कैसी होती हैं, सबसे पहले ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। साइज़ इनका क्या है, इर्रेगुलर है, जैसे हमने अमोबा डिस्कस किया है कि उसका कोई शेप नहीं होता एक जेली के जैसा, वैसे ही WBCs होती हैं, क्योंकि इनका भी काम है फाइगोसाइटोसिस का, ये बैक्टीरिया से लड़ती हैं, उनको खा जाती हैं, इनगल्फ करती हैं, तो इनका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर होती हैं। देयर नंबर वेराइज फ्रॉम 5,000 to 9,000 पर ml ऑफ ब्लड। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आरबीसीज और WBCs में कितना फ़र्क है। द रेशियो बिटवीन RBC एंड WBCs मतलब 600:1 का रेशियो है, और जब ये रेशियो जो WBCs हैं जब ये RBC के रेट से बढ़ने लगती हैं तो उस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WBCs कैसी हैं, कलरलेस हैं, राउंडेड या फिर इरेगुलर शेप है। दे मूव लाइक अमोबा, राइट, जैसे अमोबा हम लोग ने डिस्कस किया था, वो कैसे चलता है, अपने पैरों को आगे
बढ़ा के फाइगोसाइटोसिस जब वो फूड पार्टिकल इनटेक करता है, वैसे ही आपकी WBCs होती हैं एंड में इवन कम आउट ऑफ द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज के बाहर भी आ जाती हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं डायपेडेसिस, राइट, व्हेन दे मूव आउट ऑफ द कैपिलरीज। लाइफ स्पैन इसका क्या है, 12 घंटे से लेके 12 दिन का जो है इसका लाइफ स्पैन होता है। द न्यूट्रोफिल्स, अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या है। द न्यूट्रोफिल्स सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू आवर्स, जो न्यूट्रोफिल है वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए रहती हैं। अबाउट 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस हर दिन हमारी बॉडी में 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स बनती हैं और जो वॉर्न आउट सेल्स होती हैं वो लिवर और स्प्लीन में जाती हैं। उसके बाद ल्यूकोपियोसिस, अभी हम लोगों ने बात करी थी ल्यूकोपियोसिस की, तो जो फॉर्मेशन है WBC का बनने का उसको ल्यूकोपियोसिस कहते हैं। एंड न्यू WBCs आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में बनती हैं, स्प्लीन में बनती हैं एंड थाइमस, इन जगह आपका WBCs का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की जो WBCs हमारी बॉडी में है। तो सबसे पहले इनको हमने डिवाइड कर दिया है ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं, तो जो ग्रैनुलेटेड है मतलब जो साइटोप्लाज्म है उनका उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स कंटेन ग्रैन्यूल्स एंड इर्रेगुलर एंड मैनी लूप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। उसकी फीचर्स लिखे हुए हैं कि वो कैसा होता है, ग्रैनुलर होता है और जो न्यूक्लियस है वो मैनी लूप न्यूक्लियस है, पॉलीमॉर्फिक उसको कहते हैं जब एक न्यूक्लियस में काफ़ी सारे लूप होते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैनुलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स देखो, पहले जो WBCs है वो दो तरह की हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स होती हैं। आप एक चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैनुलोसाइट्स के जो 3 पार्ट्स हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स होती हैं एंड मोनोसाइट्स होती हैं। यहाँ पे चार्ट देख लिए बना हुआ है, आप अपने कन्वीनियंस के लिए भी टैब्यूलेशन या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इन सभी के बारे में। एसिडोफिल्स को साइनोफिल्स भी कहा जाता है, ये 1 से 3% ल्यूकोसाइट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, जब किसी तरह की एलर्जी आपको होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में एसिडोफिल्स बढ़ जाती हैं। देयर न्यूक्लियस इज़ बाइलूब्ड, इनका न्यूक्लियस कैसा है, उसमें 2 लूब होते हैं एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर लार्ज। अब ग्रैन्युलेटेड है तो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स तो होंगे, वो लार्ज हैं और कैसे होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, जस्ट राइट। These granules are stained with acidic dyes such as eosin। अब जो वो granules हैं वो stained होते हैं कुछ जो एसिडिक डाइज होती हैं एओसिन उनसे। दे आर कॉल्ड एओसाइनोफिल्स और एसिडोफिल्स, इसीलिए इनको साइनोफिल्स या एसिडोफिल्स कहा जाता है। द ग्रैन्यूल्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स विच किल लार्ज पैरासाइट, और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो लार्ज पैरासाइट्स को मार देते हैं एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं एंड प्रमोट द टिश्यू इन्फ्लेमेशन, राइट। तो उस जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हम देखते हैं बैसोफिल्स क्या होती है। बैसोफिल्स 0.5 से 1% टोटल ल्यूकोसाइट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। देयर न्यूक्लियस इज 3 लूब्ड। अब इसका न्यूक्लियस कैसा है, 3 लूब्ड होती है। डायग्राम्स बने होंगे आपकी बुक में, नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, आप गूगल करके इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, बाइल्यूब्ड एंड ऑल। तो 3 लोब्ड होते हैं एंड साइटोप्लाज्म कैसा है, एसिडिक ग्रेन्यूल है, स्टेन है बेसिक डाइज से। यहाँ पे एसिडिक डाइज थी, ये बेसिक डाइज है, इसीलिए इनको बैसोफिल्स कहते हैं और इसीलिए इनको एसिडोफिल्स कहते हैं क्योंकि वो एसिडिक डाइज से स्टेन्ड है, राइट।
द साइटोप्लाज्म ऑफ बेसोफिल कंटेन हिपैरिन और हिस्टामाइन। अब देखो, जो बेसोफिल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हिपैरिन एंड हिस्टामाइन, राइट। तो एक तरह के केमिकल्स कह सकते हैं आप, पिगमेंट्स हैं। हिपैरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट है। ये ब्लड को जमने से, क्लॉट होने से बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड है तो वो क्लॉट इसलिए नहीं होता बिकॉज हिपैरिन इज प्रेजेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द बेसोफिल सेल्स, राइट। एंड हिस्टामाइन क्या है? ये एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इट इज़ रिलीज इन एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड इन इंजर्ड टिश्यू टू डायलेट द ब्लड वेसल्स। तो हिस्टामाइन जब किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में तो वो रिलीज़ होता है, ठीक है, किसी एलर्जी के वजह से, या जब कोई जो टिश्यू है वो इंजर्ड हो जाता है तो एट दैट टाइम दिस केमिकल इज़ रिलीज्ड इन द बॉडी। तो ये दोनों बेसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट न्यूमरस। सबसे ज़्यादा नंबर में जो प्रेजेंट है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फॉर्मिंग अबाउट 20% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट। मतलब 70% जो ल्यूकोसाइट का पार्ट है वो न्यूट्रोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनके न्यूक्लियस 3 से 5 लूब होते हैं, ग्रैन्यूल्स बड़े हैं एंड न्यूट्रल डाइट से वो स्टेन होते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। बीइंग फाइगोसाइटिक इन नेचर, न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ माइक्रोब्स। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, WBCs, जो फाइगोसाइटोसिस का काम करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को खाने का, दे रिमूव द सेल डेब्रिस। जो वॉर्न आउट सेल्स होती हैं उनको ये रिमूव करते हैं, एज एन स्कैवेंजर्स काम करते हैं। स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल एट द साइट ऑफ इंजरी, राइट। जहाँ पे चोट वगैरह लगी होती है वहाँ पे ये कैपिलरी वॉल से बाहर भी निकल के आते हैं, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड डायपेटिस, राइट। उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रैनुलेटेड ल्यूकोसाइट्स का। अब हम ए ग्रैनुलेटेड ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। सो ए ग्रैनुलेटेड WBCs जो हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इसके फंक्शंस भी हमें डिस्कस करना है, तो दोनों टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you.